हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 पर डिस्कशन किया था और एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट एंड नॉर्मल बेस थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 करने वाले हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे अप्रोक्सीमेशन पर। अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये हो गया, सपोज करो अंडर रूट 25.9 का वैल्यू पूछ लेता है हमसे, तो एग्जैक्टली अंडर रूट 25 का वैल्यू 5 हम लोगों को पता है, लेकिन अंडर रूट 25.9 का अप्रोक्स वैल्यू अपन फाइंड करेंगे और वो फाइंड करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन के मेथड से। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस में हमको फंक्शन डायरेक्टली देगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए। जैसे सपोज करो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे दिया। ठीक है, अब हम लोगों को अगर x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 पूछता है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन सपोज करो हम लोगों को पूछ ले x इक्वल टू 1.99, तो कैलकुलेट करने को वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम इतना लेंदी नहीं करके डिफरेंशिएशन के मेथड से सोल्व करेंगे। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये बनेगा कि फंक्शन डायरेक्टली हमको देगा और दूसरे टाइप का फंक्शन हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। जैसे सपोज करो अंडर रूट 25.9 का वैल्यू पूछ रहा है तो फंक्शन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स। सपोज करो कि 10 की होल पावर 1/3 पूछ रहा है या फिर 1/2 पूछ रहा है, 1/4 पूछ रहा है, तो सपोज करो 1/4 पूछा तो फंक्शन हो जाएगा x टू द पावर 1/4। तो कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों को फंक्शन का आइडिया लगाना पड़ेगा और कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों को फंक्शन डायरेक्टली दे देगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो ये सब करने से पहले हम लोगों को दो फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए। वो फॉर्मूलाज कौन से हैं, चलो डिस्कस करते हैं। मान लेता हूं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन गिवन है। अब देखो यहां पर अगर x में मैं कुछ डेल x चेंज करता हूं तो ऑब्वियस बात है कि y में भी कुछ चेंज होगा और y में जो चेंज हो रहा है उसको मैं डेल y से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ऐसा होगा कुछ कि अगर मैं x में चेंज कर रहा हूं x प्लस डेल x का चेंज कर रहा हूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा y प्लस डेल y। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। हम लोग क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो क्या बनेगा, ये लेफ्ट साइड में बन जाएगा y प्लस डेल y माइनस y और इधर हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल x माइनस ऑफ f ऑफ x। यहाँ पर देखो y से तो y कैंसिल हो जाएगा, तो डेल y का वैल्यू आया यहाँ से डेल y इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x माइनस ऑफ f ऑफ x। एक चीज ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें ये चीज जरूर यूज में आएगी, ये पहली बात। और दूसरी बात डेल y इक्वल टू dy बाई डी एक्स इनटू डेल x होगा, या फिर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन माना है तो dy बाई डी एक्स उसका डेरिवेटिव है, तो उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है y इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इनटू डेल ऑफ एक्स। यहाँ पर डेल एक्स एक्स में कुछ चेंज को बता रहा है और डेल वाई वाई में कुछ चेंज को बता रहा है। तो ये दो चीजें हम लोगों को याद रहेगी तो हम लोग क्वेश्चंस को आराम से सिंप्लीफाई कर पाएंगे। फर्स्ट ये डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, एंड सेकंड डेल वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल ऑफ एक्स, या फिर डेल वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डेल ऑफ एक्स। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चंस में इन दो फॉर्मूलाज का कैसे यूज करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है कि यूज द डिफरेंशियल, यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपन को गिवन है अंडर रूट ऑफ 25.3। देखो अगर अंडर रूट 25 पूछता तो डायरेक्टली हम लोग बता सकते थे कि अंडर रूट 25 5 होता है, लेकिन यहाँ पर अप्रोक्स वैल्यू निकालना है अंडर रूट ऑफ 25.3 का, और वो भी डेसिमल के 3 प्लेसेस तक निकालना अपन को। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे पता पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये जाननी है हम लोगों को इसका फंक्शन क्या है। तो ये अगर x, अगर जैसे मान लो अगर ये x जैसा दिख रहा है तो ये फंक्शन हो गया अंडर रूट ऑफ x। तो सबसे पहला काम ये हो गया कि फंक्शन हम लोगों ने पहचान लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। फिर दूसरा काम हम लोगों को करना है x पहचानना है यहाँ पर कि x का वैल्यू क्या होगा। x वो वैल्यू होगा जिसका मैं एग्जैक्टली
अंडर रूट जानता हूँ या स्क्वायर रूट जानता हूँ। तो 25 का एग्जैक्टली मैं जानता हूँ, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 25। और ये जो अंदर जो वैल्यू होगी जिसका वैल्यू हम लोगों को पूछ रहा होगा, ये होता है x प्लस डेल एक्स, यानी कि यहाँ पर x प्लस डेल एक्स दे दिया है 25.3। तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर 25 पुट करता हूँ और डेल एक्स इक्वल टू 25.3, तो यहाँ से हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि डेल एक्स का वैल्यू 25.3 माइनस 25 मीन्स डेल एक्स आ चुका है यहाँ से 0.3। ये डेल एक्स का वैल्यू आ चुका है, एक्स का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट फॉर्मूला था वो ये था कि डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये था। लेकिन यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो देखो डेल वाई इक्वल टू ये तो बन जाएगा एफ ऑफ 25.3, एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू 25.3 है, और यहाँ से एफ ऑफ 25। अब देखो एफ ऑफ एक्स जो है वो अंडर रूट ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, तो डेल वाई इक्वल टू ये बनेगा एफ ऑफ 25.3 का वैल्यू मतलब ये बन जाएगा 25.3। यहाँ पर एक्स का वैल्यू पुट कर दूंगा और यहाँ पर भी x का वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये 25। तो डेल y इक्वल टू बन चुका है डेल y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25.3 और इसका वैल्यू आ चुका है 5। लेकिन हम लोगों को तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो यहाँ से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अंडर रूट ऑफ 25.3 का जो वैल्यू होगा वो बनेगा डेल y प्लस 5। ये चीज आई हम लोगों के पास। अब देखो अगर यहाँ से डेल y का वैल्यू और निकाल लेता हूँ, तो डेल वाई का वैल्यू पुट करते हैं इसका अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा। और डेल वाई का वैल्यू निकालने के लिए एक और मैंने फॉर्मूला बताया था, डेल वाई इक्वल टू होता है dy बाई डी एक्स एंड टू डेल ऑफ एक्स। ठीक है, अब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है वो अंडर रूट ऑफ एक्स है, तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो रूट एक्स का डेरिवेटिव बन जाता है 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, और x का वैल्यू इसमें मैं पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया है वो बन चुका है 1/2 अंडर रूट ऑफ x, x का मतलब 25, तो ये बनेगा 1/2 इंटू 5, तो ये आ चुका है यहाँ से 1/10। इसमें मैं पुट करता हूँ डेल y इक्वल टू में कि dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 1/10। डेल x अपन कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही 0.3, तो यहाँ से डेल y का वैल्यू आ चुका है 0.03। तो देखो इस वैल्यू में पुट कर देता हूँ, ये जो इक्वेशन बन रहा था हमारे पास में यहाँ पे 0.03 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से देखो बन जाएगा अंडर रूट 25.3 इक्वल टू डेल वाई का वैल्यू मैं पुट करता हूँ, ये तो था कितना डेल वाई, तो डेल वाई बन जाएगा यहाँ से 0.03 प्लस ये बन जाएगा 5, तो यहाँ से देखो 5.03 इसका वैल्यू आ चुका है। तो अंडर रूट ऑफ 25.3 का जो अप्रोक्स वैल्यू होगा वो आ जाएगा 5.03। हर जितने भी क्वेश्चन होंगे ना ये इन सब में ये सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसमें देखो वैल्यू पूछ रहा है अंडर रूट ऑफ 49.5। तो सबसे पहले फंक्शन, तो फंक्शन देखो वही सेम फंक्शन आ गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं x की, तो अंडर रूट ऑफ 49 का वैल्यू मैं जानता हूँ 7 होता है, तो यहाँ पर x आ जाएगा 49। x प्लस डेल एक्स जो है यहाँ से 49.5 है, तो देखो डायरेक्टली में यहाँ से लिख सकते हैं कि x ये 49 प्लस डेल एक्स और ये 49.5, तो यहाँ से डेल एक्स का वैल्यू आ चुका है 0.5। ठीक है, अच्छा सेम वही प्रोसेस करना है कि फॉर्मूला हम लोगों को पता ही था कि डेल वाई इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसमें मैं पुट करता हूं तो डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 49.5 माइनस एफ ऑफ 49, और एफ ऑफ एक्स देखो ये है, तो एफ ऑफ 49.5 का मतलब एक्स की जगह 49.5 कर दूंगा, तो डेल वाई का यहाँ से वैल्यू आएगा डेल वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49.5 माइनस अंडर रूट ऑफ 49, मीन्स ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 49.5 माइनस 7। तो यहाँ से अगर अंडर रूट ऑफ 49.5 का वैल्यू निकालूं तो डेल वाई प्लस 7 हो जाएगा। ये बात सामने आ चुकी है।
अब डेल वाई का वैल्यू और निकालना है, तो डेल वाई का वैल्यू निकालने के लिए सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल ऑफ एक्स। देखो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स था, तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो फिर से वही 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, और x का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 49, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ से 1/2 अंडर रूट ऑफ 49 मीन्स 1/2 इंटू 7, तो ये बन जाएगा 1/14। ये डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है, और डेल एक्स पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो डेल एक्स था 0.5, तो यहाँ से डेल वाई का वैल्यू बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 1/14, और डेल एक्स आ चुका है 0.5, और इसका वैल्यू आएगा 0.035। तो इसमें मैं पुट कर देता हूँ, तो अंडर रूट ऑफ 49.5 का वैल्यू बन जाएगा, देखो इसमें पुट करते हैं तो डेल वाई प्लस 7, तो डेल वाई का वैल्यू निकाल चुके हैं 0.035 और प्लस 7, तो यहाँ से इसका वैल्यू बनेगा 7.035, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में अंडर रूट ऑफ 0.6, तो देखो फंक्शन की पहचान तो हो चुकी है, यहाँ पर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को पता करना है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x देखो अंडर रूट ऑफ 0.6 का वैल्यू नहीं, लेकिन अंडर रूट ऑफ 0.64 का वैल्यू जानते हैं, और वो होता है 0.8, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 0.64। x प्लस डेल एक्स का वैल्यू है यहाँ पर 0.6, इसमें अगर पुट करते हैं तो ये बनेगा 0.64 प्लस डेल एक्स इक्वल टू 0.6, तो यहाँ से देखो डेल एक्स का जो वैल्यू होगा वो बन जाएगा -0.04, ये डेल एक्स का वैल्यू आ चुका है। सेम वही फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ, तो डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स का मतलब हो जाएगा 0.6 माइनस एफ ऑफ ये बन जाएगा 0.64, वैल्यू पुट करता हूँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो देखो डेल वाई इक्वल टू ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 0.6 माइनस ये अंडर रूट ऑफ 0.64, तो वैल्यू पुट करने पर अंडर रूट ऑफ 0.6, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा डेल वाई, ये अंडर रूट ऑफ 0.6 और ये बनेगा माइनस ऑफ 0.8, तो यहाँ से अंडर रूट ऑफ 0.6 इक्वल टू बन जाएगा डेल वाई प्लस 0.8, ठीक है। अब डेल वाई का वैल्यू निकालने के लिए सेकंड वाला फॉर्मूला, डेल वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल ऑफ एक्स, तो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स था, अगर इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स होगा। अगर यहाँ पर वैल्यू भी मैं पुट करता हूँ x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 0.64, तो यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आ जाएगा 1/2.8, तो ये बन जाएगा 1/1.6, ठीक है। डेल एक्स का वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, डेल एक्स आया था -0.04, डेल एक्स था -0.04, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो है या जो डेल वाई है वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, इसमें पुट करता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ चुका है 1/1.6 इंटू डेल एक्स का वैल्यू आ जाएगा -0.04, और अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा -0.025, और इसमें अगर पुट करता हूँ तो अंडर रूट ऑफ 0.6 इक्वल टू बन जाएगा डेल वाई, यानी कि ये -0.025 प्लस, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन रहा था, ये आ गया यहाँ पर, हाँ डेल वाई प्लस 0.8, तो डेल वाई का वैल्यू पुट कर ही चुके हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0.8, और अगर इसको आगे रिजोल्व करते हैं तो ये बनेगा 7.975, ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट पर देखते हैं। देखो फंक्शन यहाँ पर पहचानने की जरूरत है, तो फंक्शन में देखो ये जो जिसकी भी वैल्यू पूछ रहा है उसकी पावर दे रखी है इसने कितनी 1/3,
तो फंक्शन हो जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/3। अब यहाँ पर x पहचानना है, तो देखो x तो आ जाएगा यहाँ पर 0.008, x का वैल्यू 0.008, क्योंकि इसका क्यूब रूट जानते हैं या पावर 1/3 जानते हैं। अच्छा, क्योंकि 0.8 होता है ये। फिर x प्लस डेल एक्स ये दे रखा है 0.009, तो यहाँ से अगर मैं पुट करता हूँ 0.008 प्लस डेल एक्स इक्वल टू 0.009, तो देखो डेल एक्स का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 0.001। ये डेल एक्स का वैल्यू आ चुका है। फिर वही फर्स्ट फॉर्मूले से शुरू करते हैं, डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 0.009 माइनस एफ ऑफ 0.008। अगर इसमें पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 0.009 की पावर 1/3 माइनस 0.008 की पावर 1/3। तो इसका वैल्यू तो 0.2 आ ही जाएगा, तो डेल वाई आ जाएगा यहाँ से 0.009 टू दी होल पावर 1/3 माइनस ऑफ 0.2। इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखो 0.009 टू दी होल पावर 1/3 का वैल्यू आएगा डेल वाई प्लस 0.2। अब डेल वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत है, तो डेल वाई होता ही है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल ऑफ एक्स। तो वाई देखो यहाँ पे था एक्स टू दी पावर 1/3। अगर इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो एक्स टू दी पावर एन वाले फॉर्मूले से 1/3 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1/3 माइनस 2/3 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3, या फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/3 एक्स टू दी पावर 1/3 का स्क्वायर बन जाएगा। अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ तो देखो यहाँ पर x टू दी पावर 1/3 मीन्स ये बन जाएगा 0.008 की होल पावर 1/3 का स्क्वायर। तो ये 1/3 इंटू 0.008 की पावर 1/3 होता है ये 0.2, और 0.2 का स्क्वायर ये बन जाएगा, तो 0.04 बनेगा। तो 1/3 इंटू 0.04, तो ये आ जाएगा देखो 0.12। ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ चुका है। डेल वाई का वैल्यू आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स यानी कि 1/0.12 इंटू डेल एक्स। डेल एक्स का वैल्यू निकाल ही चुके थे 0.001। तो यहाँ से जो डेल वाई का वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा वो डेल वाई का वैल्यू आ जाएगा 0.008 ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। तो देखो यहाँ से जो इसमें मैं पुट कर देता हूँ, फाइनल क्या था डेल वाई प्लस 0.2, 0.009 की होल पावर 1/3 इक्वल टू ये 0.008 प्लस 0.2, तो ये आ जाएगा 0.208। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखो फंक्शन की पहचान हो चुकी है कि x टू दी पावर 1/10 है। तो सबसे पहले x वो पहचानना है कि जिसकी पावर 1/10 जानता हूँ। तो ऑब्वियसली बात है कि 1 की पावर 1/10 1 होता है, तो हम लोग जानते हैं, इसका मतलब यहाँ से x का वैल्यू 1 आ जाएगा, और x प्लस डेल एक्स जो है वो 0.999 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से जो डेल एक्स का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 0.999 माइनस ऑफ 1, या फिर इसको बोल देंगे माइनस 0.001 ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से डेल एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स का वैल्यू 1 प्लस डेल एक्स इक्वल टू ये वैल्यू पुटी कर देंगे, तो ये दे रखा है 0.999, तो यहाँ से डेल एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस 0.001। ये डेल एक्स का वैल्यू आ चुका है। तो वही फर्स्ट वाला फॉर्मूला डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स।
या फिर डेल वाई इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू था ही पॉइंट, यानी कि एफ ऑफ 0.999 माइनस एफ ऑफ 1, वैल्यू पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा 0.999 टू दी होल पावर 1/10 माइनस 1 टू दी पावर 1/10। तो यहाँ से देखो ये बनेगा डेल वाई इक्वल टू 0.999 टू दी होल पावर 1/10 माइनस ऑफ 1। तो 0.999 टू दी होल पावर 1/10 इक्वल टू आ जाएगा डेल वाई प्लस 1। अब डेल वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल ऑफ एक्स। तो वाई इक्वल टू था एक्स टू दी पावर 1/10, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये बन जाएगा एक्स टू दी पावर एन वाले फॉर्मूले से 1/10 एक्स टू दी पावर 1/10 माइनस 1/10 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 9/10, या फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/10 इंटू एक्स टू दी पावर 9/10। तो देखो x का वैल्यू तो 1 है ही है, तो 1 की पावर अगर 9/10 भी करेंगे तो ये 1 ही बनेगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/10। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ चुका है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/10। तो डेल वाई आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। और देखो डेल एक्स का वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं -0.001, तो ये फाइनली आ जाएगा -0.0001। अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 0.999 टू दी होल पावर 1/10 डेल वाई, यानी कि -0.0001 प्लस ये बन जाएगा 1। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 0.9999। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ पार्ट की तरफ देखते हैं। तो सिक्स्थ पार्ट में गिवन है, फंक्शन का मालूम पड़ रहा है यहाँ से कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है x टू दी पावर 1/4। x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 16 टू दी पावर 1/4 हम लोगों को पता है 2 होता है। फिर x प्लस डेल एक्स का वैल्यू गिवन है 15। अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ 16 प्लस डेल एक्स इक्वल टू 15, तो यहाँ से डेल एक्स का वैल्यू आ जाएगा -1। ठीक है, तो देखो वही फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है ये डेल वाई। तो डेल वाई इक्वल टू ये बन जाएगा एफ ऑफ 15 माइनस एफ ऑफ 16। तो डेल वाई इक्वल टू 15 टू द पावर 1/4 माइनस 16 टू द पावर 1/4। तो 15 टू द पावर 1/4 और ये बन जाएगा -2। तो यहाँ से 15 टू द पावर 1/4 इक्वल टू आ चुका है डेल वाई प्लस 2। अब डेल वाई निकाल लेते हैं। तो डेल वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू द एक्स टू द पावर 1/4। तो यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा एक्स टू द पावर एन वाले फॉर्मूले से 1/4 एक्स टू द पावर 1/4 माइनस 1/4 एक्स टू द पावर -3/4। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 1/4 का क्यूब। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/4, एक्स का वैल्यू अगर 16 डालता हूँ तो 16 टू द पावर 1/4 का वैल्यू 2 और ये बन जाएगा 2 का क्यूब। तो यहाँ से 4 इंटू ये 8 बन जाएगा, तो 1/32 आ जाएगा यहाँ से। तो डेल वाई देखो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स तो 1/32 आ चुका है, और डेल एक्स का वैल्यू पहले ही पता कर चुके हैं -1 था, तो यहाँ से ये -1/32 आ चुका है। तो यहाँ से 15 टू द पावर 1/4 इक्वल टू बन जाएगा, ये तो आ चुका है माइनस, देखो -1/32 को अगर और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा -0.03125। ठीक है, तो यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ 0.03125 और प्लस में ये 2 आ ही रहा था। इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 1.968। ये इसका आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ में देखो
y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर x टू द पावर 1/3 होगा। देखो x का वैल्यू 27 होगा क्योंकि 27 का क्यूब रूट 3 जानते हैं। फिर x प्लस डेल एक्स इक्वल टू वही 26, यहाँ पे 27 प्लस डेल ऑफ x इक्वल टू 26, तो यहाँ से देखो डेल x का वैल्यू आ चुका है -1। फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो डेल y इक्वल टू बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। डेल y इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ 26 माइनस एफ ऑफ 27। अगर फंक्शन में वैल्यू मैं पुट करता हूँ इसके अंदर तो ये बन जाएगा 26 टू द पावर 1/3 माइनस 27 टू द पावर 1/3। तो ये फाइनली बनेगा 26 टू द पावर 1/3 माइनस ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से 26 टू द पावर 1/3 इक्वल टू बन जाएगा डेल y प्लस 3। अब डेल y का वैल्यू निकालना है तो डेल y आ जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। y इक्वल टू था x टू द पावर 1/3, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स बनेगा 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1, मतलब -2/3, या फिर ये बनेगा 1/3 एक्स टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर x का वैल्यू पुट किया जाता है तो dy बाई डी एक्स बनेगा 1/3 इंटू एक्स, मतलब 27 की पावर 1/3, तो 27 की पावर 1/3 3 आ ही चुका था और इसका स्क्वायर है तो 1/3 इंटू 9 मीन्स 1/27 बन जाएगा। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये आ चुका है, तो यहाँ से डेल y जो होगा वो होगा dy बाई डी एक्स 1/27, ठीक है। और ये बनेगा डेल x, और डेल x का वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ये था -1, तो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा -0.37037। तो हम लोगों को तो 15 टू द पावर 1/4 कैलकुलेट करना था, तो यहाँ से आ जाएगा डेल y -0.037। हालांकि इतना आगे जाके कैलकुलेट नहीं करना, अपन को 3 डेसिमल तक कैलकुलेट करना है, तो इसको ये +3, तो फाइनली ये जो बनेगा वो बनेगा 2.962। ये इसका आंसर हो जाएगा। 8 पार्ट पर देखते हैं कि ये दे रखा है 255 टू द होल पावर 1/4। तो फंक्शन तो दिख ही रहा है साफ साफ, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है x टू द पावर 1/4। यहाँ से देखो x का वैल्यू आ जाएगा 256, क्योंकि 256 हम लोग जानते हैं कि 4 की पावर 4 जो होता है वो होता है 256, ठीक है। तो इसकी अगर पावर 1/4 करता हूँ तो 4 आ जाएगा इसका वैल्यू, और यहाँ से x प्लस डेल एक्स जो है वो बनेगा 255, तो 256 प्लस डेल एक्स इक्वल टू ये बन जाएगा 255। तो यहाँ से देखो डेल एक्स का वैल्यू फिर से -1 आ चुका है। आगे वही फॉर्मूला डेल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो डेल y बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स का मतलब एफ ऑफ 255 माइनस एफ ऑफ 256। वैल्यू पुट करता हूँ तो डेल y इक्वल टू 255 टू दी होल पावर 1/4 माइनस 256 टू दी होल पावर 1/4। तो ये हम लोग जानते हैं ये 4 बन जाएगा, तो यहाँ से 255 टू दी होल पावर 1/4 इक्वल टू बन जाएगा डेल y प्लस 4। अब डेल y कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ से डेल y इक्वल टू बनेगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल ऑफ एक्स। तो फंक्शन गिवन था y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/4, dy बाई डी एक्स बन जाएगा यहाँ से 1/4 एक्स टू दी पावर 1/4 माइनस 1 मीन्स -3/4, या फिर इसको 1/4 इंटू एक्स टू दी पावर 1/4 का क्यूब भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/4 एक्स टू दी पावर 1/4 का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 4, तो ये 4 का क्यूब बनेगा, तो ये 1 फिर से 4 टू दी पावर 4 मीन्स 1/256 बन जाएगा ये, ठीक है। देखो डेल एक्स का जो वैल्यू था, डेल एक्स का वैल्यू पहले ही अपन -1 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ से डेल y आ जाएगा dy बाई डी एक्स 1/256, और डेल एक्स का वैल्यू -1 आ चुका है यहाँ से, ठीक है। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये बनेगा
0.0039 तो यहाँ से 255 टू दी होल पावर 1/4 का जो वैल्यू आएगा -0.0039 और प्लस का 4, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 3.9961। ये इसका आंसर हो जाएगा। 9th पार्ट में भी देखो फंक्शन साफ साफ दिख रहा है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/4 ही गिवन है। यहाँ पे जो x होगा वो 81 होगा, क्योंकि 81 टू दी होल पावर 1/4 3 पता है हम लोगों को, तो x इक्वल टू हो जाएगा 81। x प्लस डेल एक्स अगर 82 है तो अगर x का वैल्यू पुट करते हैं 81 प्लस डेल एक्स, तो यहाँ से देखो डेल एक्स का वैल्यू 1 आ चुका है, तो डेल एक्स बन जाएगा 1। फॉर्मूला यूज करेंगे डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ 82 माइनस एफ ऑफ 81। ये इसमें पुट करते हैं तो ये बनेगा 80 टू दी पावर 1/4 माइनस 81 टू दी पावर 1/4। तो इसका वैल्यू तो 3 आएगा ही, क्योंकि 3 टू दी पावर 4 जो होता है वो 81 होता है। तो ये बन जाएगा यहाँ से 3। तो यहाँ से जो 80 टू दी पावर 1/4 होगा वो बन जाएगा डेल वाई प्लस 3। अब डेल वाई का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो डेल वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। यहाँ पे y था x टू दी पावर 1/4, डी वाई बाई डी एक्स फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो 1/4 x टू दी पावर माइनस 3/4 या फिर 1/4 x टू दी पावर 1/4 का होल क्यूब। x का वैल्यू पुट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स 1/4, x टू दी पावर 1/4 मतलब 81 टू दी पावर 1/4 पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 3 आया था, और ये 3 का क्यूब, तो ये बनेगा 1/4 इंटू 27। तो देखो डेल वाई कैलकुलेट कर लेते हैं, तो डेल वाई आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 1/4 इंटू 27, और डेल एक्स का वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग, डेल एक्स का वैल्यू था 1, तो यहाँ से ये आएगा 1/4 इंटू 27। ये इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.009। तो देखो यहाँ से जो इसका वैल्यू पूछ रहा था 82 की पावर 1/4 वो बन जाएगा 0.09 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 3.009। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका पार्ट 10 है, वो दे रखा है। सबसे पहले फंक्शन को पहचानना है, तो फंक्शन में साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर फंक्शन गिवन होगा x टू दी पावर 1/2 या अंडर रूट ऑफ x, तो यहाँ से y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 400, क्योंकि 400 का अंडर रूट 20 होता ही है। फिर x प्लस डेल एक्स इक्वल टू 401, ये वाली वैल्यू हमेशा x प्लस डेल एक्स होता है, तो यहाँ से देखो डेल एक्स का वैल्यू 1 आ चुका है। डेल एक्स का वैल्यू 1 आने के बाद में फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से जो डेल वाई बनेगा वो बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ तो ये बनेगा एफ ऑफ 401 माइनस 400, तो डेल वाई इक्वल टू आ जाएगा 401 टू दी होल, या फिर अंडर रूट लिख देता हूँ इसका, माइनस अंडर रूट 400, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 401 माइनस ऑफ 20। तो यहाँ से अंडर रूट ऑफ 401 का वैल्यू आएगा डेल वाई प्लस 20। डेल वाई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल ऑफ एक्स से। वाई इक्वल टू था अंडर रूट ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। यहाँ पर एक्स का वैल्यू पुट करता हूँ 400, तो ये बनेगा 1/2 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 1/40। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ चुका है 1/40। फिर डेल वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, और डेल एक्स का वैल्यू 1 पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये बनेगा 1/40 इंटू डेल एक्स का वैल्यू 1, और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0.025। अगर इसमें वैल्यू मैं पुट करता हूँ 401 का अंडर रूट अगर कैलकुलेट करना है हमको, तो ये आ जाएगा 0.025 प्लस 20, ये बन जाएगा 20.025। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।
इसी का 11th पार्ट देखते हैं। तो 11th पार्ट में देखो फंक्शन तो मालूम पड़ ही रहा है, यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स है। ठीक है, x का वैल्यू देखते हैं। तो 0.0036 का अंडर रूट हम लोगों को पता है 0.06 आएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 0.0036। ठीक है, x प्लस डेल एक्स का वैल्यू गिवन है 0.0037। यहाँ से अगर ये वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ से देखो डेल एक्स का वैल्यू आएगा 0.0001। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो डेल वाई इक्वल टू बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। डेल वाई इक्वल टू बन जाएगा एफ ऑफ 0.0037 माइनस एफ ऑफ 0.0036 मीन्स ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.0037 माइनस अंडर रूट ऑफ 0.0036। देखो अंडर रूट ऑफ अगर 0.0036 का वैल्यू निकालते हो 0036, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 36/10⁴। अगर इसका अंडर रूट हम लोग लगाते हैं, तो ये तो बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर, तो 0.06 आ जाएगा यहाँ से। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0037 माइनस 0.06। तो यहाँ से देखो हम लोगों को वैल्यू निकालनी थी 0.0037 की, और इसका वैल्यू आ चुका है डेल वाई प्लस 0.06। डेल वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो dy बाई डी एक्स इंटू डेल ऑफ एक्स बनेगा। y इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ एक्स, तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ये इसका वैल्यू पुट करता हूँ तो 2 अंडर रूट ऑफ 0.0036, और इसका वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग, तो ये बनेगा 1/2 इंटू 0.06। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/0.12। तो देखो डेल वाई का वैल्यू आ जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, तो dy बाई डी एक्स आ चुका है 1/0.12 इंटू डेल एक्स का वैल्यू देखते हैं। तो डेल एक्स का वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग, और ये आया था 0.0001। तो डेल एक्स का वैल्यू 0.0001। अगर इसको मैं आगे कैलकुलेट करता हूँ तो ये बनेगा 0.00083, और इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। अपन को वैल्यू पूछा था अंडर रूट ऑफ 0.0037 इक्वल टू ये आ जाएगा 0.00083 प्लस 0.06। हमको 3 डेसिमल तक निकालना है तो 0.060 ऐसा कुछ बन जाएगा, और आगे भी अगर लिखना चाहो तो 83, लेकिन हम लोगों को 3 डेसिमल तक ही इसका वैल्यू कैलकुलेट करना था। अब इसका 12th पार्ट देखते हैं। 12th पार्ट में भी फंक्शन तो सीधा सीधा दिख रहा है x टू द पावर 1/3, तो यहाँ से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बन चुका है x टू द पावर 1/3। x का वैल्यू देखना है तो x का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है 27 होगा, क्योंकि 27 की पावर 1/3 जानते हैं। x प्लस डेल एक्स इक्वल टू ये बनेगा 26.57। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 27 प्लस डेल एक्स इक्वल टू 26.57, तो डेल एक्स का वैल्यू आ जाएगा 26.57 माइनस 27, और यहाँ से आगे इसको माइनस करते हैं तो यहाँ से देखो डेल एक्स का वैल्यू आ जाएगा -0.3 माइनस 0.43, ये आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा आगे वही फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो डेल वाई इक्वल टू यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो ये बन जाएगा x प्लस डेल एक्स का मतलब 26.57 माइनस एफ ऑफ x का वैल्यू 27 माना ही था हम लोगों ने, तो यहाँ से ये आ जाएगा डेल वाई इक्वल टू 26.57 टू दी होल पावर 1/3 माइनस ये 27 टू दी होल पावर 1/3, तो 26.57 पावर 1/3 माइनस ये 3 हो जाएगा। तो देखो हम लोगों को तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करना था 26.57 टू दी होल पावर 1/3,
तो ये बन जाएगा डेल वाई प्लस 3। अब डेल वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो डेल वाई का वैल्यू सेकंड वाले फॉर्मूला से dy बाई डी एक्स इंटू डेल ऑफ एक्स, तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो वही एक्स टू द पावर n वाले फॉर्मूले से ये -2/3 या फिर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें x का वैल्यू पुट करते हैं तो 1/3, 27 टू द पावर 1/3 कैलकुलेट कर चुके हैं 3, तो 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 9 या फिर 1/27। तो यहाँ से देखो डेल वाई आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ये तो बन चुका है 1/27 और डेल एक्स का वैल्यू आ चुका है -0.43। अगर इसको आगे कैलकुलेट करता हूँ तो ये बनेगा -0.015। तो देखो हम लोगों को वैल्यू निकालना था 26.57 का पावर 1/3, 26.57 टू द पावर 1/3, डेल वाई का वैल्यू -0.015 और इसका वैल्यू 3 आ चुका था। तो फाइनली ये बन जाएगा 2.984, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका 13 पार्ट देखते हैं। तो फंक्शन तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है, दिख रहा है एक्स टू द पावर 1/4, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बन चुका है एक्स टू द पावर 1/4। x पहचानना है तो x का वैल्यू देखो 81 होगा, 81 टू द पावर 1/4 वही 3 आएगा, x प्लस डेल एक्स वही 81.5 आएगा। यहाँ पे अगर x का वैल्यू पुट करता हूँ मैं तो डेल एक्स का वैल्यू आ जाएगा देखो 0.5, वही फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो डेल वाई इक्वल टू बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो डेल वाई इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ 81.5 माइनस ऑफ 81 एफ ऑफ 81, तो डेल वाई इक्वल टू आ जाएगा 81.5 टू दी होल पावर 1/4 माइनस 81 टू दी पावर 1/4, तो ये बनेगा 81.5 टू दी होल पावर 1/4 माइनस ऑफ 3, इसका वैल्यू 3 आ ही चुका है ना। तो देखो 81.5 टू दी होल पावर 1/4 बन जाएगा डेल वाई प्लस 3। डेल वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं सेकंड वाले फॉर्मूला से, तो डेल वाई आ जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, y इक्वल टू था एक्स टू दी पावर 1/4, इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा 1/4 एक्स टू दी पावर माइनस ऑफ 3/4, तो ये बनेगा 1/4 एक्स टू दी पावर 1/4 का होल क्यूब। अब एक्स टू दी पावर 1/4 का वैल्यू निकाल चुके हैं तो यहाँ से dy बाई डी एक्स बनेगा 1/4, इसका वैल्यू आ चुका था 3, तो ये बन जाएगा 3 का क्यूब, तो यहाँ से ये बन जाएगा 1/4 इंटू 27। ठीक है। अच्छा, फिर डेल वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना था हम लोगों को, तो dy बाई डी एक्स इंटू डेल ऑफ एक्स, इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो 1/4 इंटू 27 और जो डेल एक्स का वैल्यू आया था वो था 0.5, और इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करता हूँ मैं तो ये बनेगा 0.0046। तो हम लोगों को तो वैल्यू कैलकुलेट करना था 81.5 टू दी होल पावर 1/3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0046 प्लस 3 या फिर ये आ जाएगा 3.0046, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसका 14 पार्ट में भी देखो दिख रहा है साफ साफ कि जो फंक्शन होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वो x टू दी पावर 3/2 होगा। देखो x का वैल्यू यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा, 4 की पावर 3/2 अपन जानते हैं कैसे, इसको 2 स्क्वायर लिखूंगा, इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर ये 3, तो 2 स्क्वायर की पावर 1/2 मतलब ये 2 टू दी पावर 3 मीन्स 8 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जानते हैं, तो यहाँ से मालूम पड़ा हम लोगों को कि x का वैल्यू जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो x प्लस डेल एक्स इक्वल टू ये है 3.968, तो यहाँ से अगर 4 प्लस डेल एक्स इक्वल टू 3.968 करता हूँ तो देखो डेल एक्स का जो वैल्यू होगा वो बनेगा माइनस ऑफ 0.032, ये डेल एक्स का वैल्यू आ चुका है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो डेल वाई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो डेल वाई इक्वल टू वही एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स का मतलब वैल्यू था 3.968 माइनस एफ ऑफ 4, तो ये 3.968 की होल पावर 3/2 माइनस 4 टू दी पावर 3/2, तो
तो ये तो 8 कैलकुलेट कर ही चुके थे हम लोग। यहाँ पर देखो 8 वैल्यू आया था 4⁵3/2। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3.968 टू दी होल पावर 3/2 और ये -8, तो 3.968 होल पावर 3/2 इक्वल टू बन जाएगा del y प्लस 8। अब del y का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो dy/dx इनटू del ऑफ x। अब देखो y इक्वल टू था x टू दी पावर 3/2, अगर इसका dy/dx निकालते हैं तो ये बनेगा 3/2 x टू दी पावर 3/2 माइनस 1 मतलब x टू दी पावर 1/2। इसमें मैं वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, तो इसकी पावर 1/2 मतलब 4 की पावर 1/2। तो 4 की पावर 1/2 कितना, तो dy/dx आ जाएगा 3/2, 4 की पावर 1/2 मतलब 2, तो यहाँ से ये आ जाएगा 3। del y बनेगा dy/dx इंटू del ऑफ x। तो dy/dx तो आ चुका है 3 और del ऑफ x कैलकुलेट कर चुके थे -0.032, तो ये आ जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई होके -0.096। तो देखो वैल्यू था 3.968 टू दी होल पावर 3/2 और ये था यहाँ से del y प्लस 8, तो del y आ चुका है -0.096 प्लस 8, तो यहाँ से ये बन जाएगा फाइनली 7.904, ये इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का 15th पार्ट देखते हैं। तो 15th पार्ट में देखो फंक्शन तो आ जाएगा x टू दी पावर 1/5, तो y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू ये बन जाएगा x टू दी पावर 1/5। x का वैल्यू देखो 32 होगा, क्योंकि 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 5, और 2 टू दी पावर 5 की होल पावर 1/5 निकालना हो तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। तो यहाँ से देखो x प्लस डेल एक्स जो बनेगा वो हो चुका है 32.15, x का वैल्यू 32 प्लस ये डेल एक्स और ये आ जाएगा 32.15। तो यहाँ से डेल एक्स का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 0.15। डेल एक्स का वैल्यू 0.15 आ चुका है, तो आगे फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, del y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर del y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स का मतलब 32.15 और ये आ जाएगा एफ ऑफ 32, तो ये तो बनेगा 32.15 की होल पावर 1/5 और ये 32 दी होल पावर 1/5, तो यहाँ से आ जाएगा 32.15 टू दी होल पावर 1/5 माइनस ऑफ 2। तो इसको आगे लिखता हूँ 32.15 की होल पावर 1/5 इक्वल टू बन जाएगा del y प्लस 2। del y का वैल्यू सेकंड वाले फॉर्मूले से वो था dy/dx इंटू del x, तो सबसे पहले dy/dx निकालते हैं, तो y इक्वल टू था x टू दी पावर 1/5। अगर इसका मैं dy/dx कैलकुलेट करता हूँ तो वो x टू दी पावर n वाले फॉर्मूले से ये बन जाएगा -4/5, मतलब ये हो जाएगा 1/5 x टू दी पावर 1/5 टू दी होल पावर 4। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू पुट करता हूँ तो ये 1/5 और x टू दी पावर 1/5 बन रहा था 2, तो ये 2 टू दी पावर 4, तो ये 1/5 इंटू 16 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 1/80 आ जाएगा। ये आ चुका है dy/dx का वैल्यू। तो जो del y होगा वो dy/dx 1/80 और जो del x बन रहा था वो बन चुका है 32। तो देखो यहाँ से अगर इसका मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो इसका वैल्यू आएगा हम लोगों के पास 0.00187। ठीक है, हम लोगों को वैल्यू निकालना था 32.15 टू दी होल पावर 1/5, तो ये बन जाएगा 0.00187 प्लस ये 2 आ चुका था, तो ये बनेगा 2.00187, लेकिन अपन को 3 डेसिमल तक ही निकालना है तो यहाँ तक भी अपन लिख सकते हैं, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2.01। एफ ऑफ 2 नहीं पूछ के एफ ऑफ 2.01 पूछ रहा है यहाँ पर, और एफ ऑफ एक्स गिवन है 4x² प्लस 5x प्लस 2। तो देखो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था उसमें फंक्शन हम लोगों को गेस करना था और यहाँ पे फंक्शन गिवन है। अगर एफ ऑफ 2 का वैल्यू पूछता है तो बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ 2.01 पूछ रहा है
तो एफ ऑफ 2.01 की वैल्यू हम लोग डिफरेंशिएशन से कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे, कि सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स गिवन है तो एफ ऑफ एक्स को लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब जहां पर मैं आराम से वैल्यू निकाल सकता हूँ वो वैल्यू पुट करूंगा। और जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस में तो जो इंटीजर वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू को हम लोग x मानेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू, इसके आसपास का इंटीजर वैल्यू 2 है। और ये जो वैल्यू दे रखा है x प्लस डेल एक्स, ये हो जाएगा 2.01। ठीक है, तो ये 2 प्लस ये बन चुका है डेल एक्स और ये 2.01, तो यहाँ से डेल एक्स का वैल्यू आ जाएगा 0.01। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला वही लगाना है हम लोगों को डेल वाई का। तो डेल वाई आया था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। एक्स प्लस डेल एक्स का मतलब 2.01 और यहाँ से एफ ऑफ 2। तो सबसे पहले एफ ऑफ 2 का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। अगर मैं एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ से बन जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 4 16 प्लस ये 10 प्लस 2। ठीक है, 16 और 2 18, 18 प्लस 10 28 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 2 आ चुका है 28। तो यहाँ से देखो बनेगा डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ 2.01 माइनस 28। तो एफ ऑफ 2.01 का वैल्यू आएगा यहाँ से डेल वाई प्लस 28। अब देखो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है उससे हम लोग डेल वाई कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं डेल वाई। तो डेल वाई बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल ऑफ एक्स। फंक्शन 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 था, या फिर इसको y भी बोल सकते हैं। तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स 4 इंटू ये 2x प्लस ये 5 इंटू 1 और ये 0। तो ये बन जाएगा 8x प्लस 5। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि x का वैल्यू 2 माना है। तो 8 इंटू 2 प्लस 5, तो 16 प्लस 5 ये बन जाएगा 21। डेल वाई आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स तो कैलकुलेट कर चुके हैं 21 और डेल एक्स हमने लिखा था 0.01, तो ये 0.21 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से एफ ऑफ 2.01, एफ ऑफ 2.01 था डेल वाई प्लस 28। तो डेल वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 0.21 और ये आ चुका है 28। तो ये बन जाएगा 28.21। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5.001 वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। तो देखो यहाँ से x का एग्जैक्ट वैल्यू तो हम लोगों को दिख रहा है कि इंटीजर वैल्यू 5.001 के आसपास 5 है। तो सबसे पहले तो फंक्शन लिख लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15 और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 5। x प्लस डेल एक्स देखते हैं तो x प्लस डेल एक्स ये बनेगा 5.001। तो यहाँ से अगर डेल एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो डेल एक्स का वैल्यू आ जाएगा 0.001। अब देखो हम लोगों को एफ ओ 5 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो एफ ओ 5 मैं पहले ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये बनेगा 5 क्यूब माइनस 7 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 15। ये आ जाएगा 125 माइनस 25 इंटू 7 बनेगा, ये बन जाएगा 175 प्लस 15। तो ये बनेगा 140 माइनस 175 मीन्स माइनस 35। ठीक है, अच्छा एफ ओ 5 आ चुका है। अब वही फॉर्मूला डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो डेल वाई इक्वल टू एफ ओ, ये बन जाएगा 5.001 माइनस एफ ओ 5
और इसका वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं एफ ऑफ 5.001 और ये माइनस ऑफ -35, तो ये +35 हो जाएगा। तो यहाँ से एफ ऑफ 5.001 आ जाएगा डेल वाई, ये तो हो जाएगा इधर प्लस, तो इधर आके बन जाएगा -35। अब डेल वाई का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो डेल वाई इक्वल टू होगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल ऑफ एक्स। तो सबसे पहले y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन था वो गिवन था x³ माइनस 7x² प्लस 15। इसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स करते हैं तो ये बनेगा 3x² माइनस 7 इंटू 2x प्लस ये 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 3x² माइनस 14x। तो देखो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करता हूँ dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 5, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5, तो ये 25 इंटू ये तो बन जाएगा 75 और ये 70, तो यहाँ से आ जाएगा 5। तो देखो डेल वाई जो बनेगा वो dy बाई डी एक्स मतलब 5, और जो डेल एक्स का वैल्यू पहले ही 0.001 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये बन जाएगा 0.005। अब हम लोगों को निकालना था एफ ऑफ 5.001 और एफ ऑफ 5.001 यहाँ से देखो तो इसका वैल्यू था डेल वाई माइनस 35, तो डेल वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 0.005 और माइनस ऑफ ये 35 हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो माइनस 34.995 आंसर आ जाएगा, इसका अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये गिवन है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम वी। वॉल्यूम वी में चेंज निकालना है, और किसका वॉल्यूम है? क्यूब का, जिसकी साइड दे रखी है x मीटर, कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। जो साइड में चेंज हो रहा है ना वो हो रहा है 1%। तो देखो यहाँ से यहाँ पे फंक्शन गिवन नहीं है, तो मैं मान लेता हूं साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब, सपोज साइड ऑफ क्यूब x मान लिया, तो वॉल्यूम जो है v वो साइड क्यूब होता है, तो यहाँ से ये फंक्शन बन चुका है, v का फंक्शन बन चुका है, x³ आ चुका है यहाँ से। अब देखो जो डेल x दे रखा है वो दे रखा है 1%। किसका 1%? साइड का 1%, यानी कि x का 1% इसमें चेंज हो रहा है, तो मैं इसको बोल देता हूँ 0.01x दे रखा है डेल x। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम लोगों को पता है कि डेल वाई डेल वी कैलकुलेट करना है, तो डेल वी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम में चेंज पूछ रहा है तो डेल वी को ऐसा लिखा जा सकता है dv बाई डी एक्स इंटू डेल ऑफ एक्स। डेल ऑफ एक्स पता है ही, v था x³, तो सबसे पहले dv बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, मतलब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये बन गया 3x²। तो यहाँ से जो डेल वी बनेगा वो dv बाई डी एक्स तो बन चुका है 3x², और डेल एक्स का वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, वो था 0.01x। तो यहाँ से 3 इंटू 0.01 बन जाएगा 0.03, और x² इंटू x बन जाएगा x³। तो डेल वी ये आ जाएगा कि इसके वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो इतना चेंज होगा। अगर यहाँ पे साइड का वैल्यू दे देता तो साइड का वैल्यू पुट कर देते, जैसे सपोज करो x इक्वल टू 2 पे पूछ लेता है कि साइड जो है वो क्यूब की 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं और फिर इसका फाइनल आंसर हो जाता। लेकिन देखो यहाँ पे वैल्यू दे नहीं रखी है, यहाँ पे x के फॉर्म में गिवन है, तो जो आंसर आएगा वॉल्यूम में चेंज वो भी x के फॉर्म में ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर caused by decreasing the side by 1%। अब देखो इसमें अगर डिक्रीजिंग का नाम लिखा हुआ है तो डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है माइनस साइन आता है, कि जो डेल एक्स होगा, एक्स हम लोगों ने साइड मानी है, वो डेल एक्स होगा वो एक्स का 1% होगा, लेकिन वो डिक्रीजिंग हो रहा है इसलिए मैं इसको नेगेटिव लूंगा, तो यहाँ से -0.01x होगा। ठीक है, जहाँ पर मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ x है साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, अब देखो सरफेस एरिया को अगर मैं s से रिप्रेजेंट करता हूँ तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को अगर s से रिप्रेजेंट करते हैं तो सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर मीन्स 6x² बन जाएगा ये। ठीक है, अब देखो इसमें साइड में चेंज दे रखा है
तो पूछा क्या है, डेल ऑफ एस पूछ रहा है। डेल ऑफ एस में सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा। तो डेल ऑफ एस को मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी एस बाई डी एक्स इंटू डेल ऑफ एक्स। तो एस है ही 6x², तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ डी एस बाई डी एक्स, तो ये बन जाएगा 2x, तो यहाँ से आ जाएगा 12x। ठीक है, तो देखो डेल एक्स बन जाएगा डी एस बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो डी एस बाई डी एक्स का वैल्यू 12x आ चुका है और डेल एक्स का वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आया था 1% नेगेटिव, तो -0.01x आया था। तो यहाँ से ये देखो माइनस तो कैलकुलेट होके ये बन जाएगा -0.12 और ये x इंटू एक्स बन जाएगा x²। तो जो सरफेस एरिया में चेंज आएगा वो इतना चेंज आएगा। और अगर इसका साइड का वैल्यू दे रखा होता तो साइड की वैल्यू पुट कर देते और वहां से ये वैल्यू आ जाता। अब देखो अगर इसका यूनिट भी लिखना चाहें तो यूनिट लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, और इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें किसमें वॉल्यूम में चेंज पूछ रहा था, तो वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा मीटर क्यूब में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है कि इफ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर with an error of 0.002 meter, then find approximate error in calculating its volume। तो स्फेयर के बारे में पूछ रहा है, तो स्फेयर की रेडियस पहले मान लेते हैं। सपोज रेडियस ऑफ स्फेयर, या तो r मान सकते हैं या x मान लो, कुछ भी मान लेते हैं। तो सपोज करो जैसे r मान लिया, तो r इक्वल टू गिवन है 7 मीटर, और इसमें जो चेंज दे रखा है मीन्स डेल आर जो है वो 0.02 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब पूछा किसमें है, वॉल्यूम में चेंज पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर v इक्वल टू बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। हमसे पूछा है डेल v के बारे में, तो डेल v को ऐसा लिखा जा सकता है dv बाई डी आर इंटू डेल आर, सेकेंड वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ से जो डेरिवेटिव होगा tv बाई डी आर वो बन जाएगा 4/3 पाई, तो एज इट इज, और आर क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r²। तो देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 पाई r²। अब डेल v कैलकुलेट करना है, तो dv बाई डी आर मतलब 4 पाई r² इंटू डेल आर। डेल आर के बारे में गिवन है पहले से ही 0.02, तो 0.02, और r का वैल्यू भी 7 है, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। यह आ जाएगा 4 पाई, r का वैल्यू मतलब 7 का स्क्वायर, और ये 0.02। पाई का वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू ये 0.02। एक 7 से 7 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 0.02। तो यहाँ से देखो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 88 इंटू 7 और ये 0.02। अगर इसको फिर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 56 और ये 56 और 5 बन जाएगा 61 और ये 0.02। अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 1232 और डेसिमल लग जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 12.32 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7 में गिवन है कि इफ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज मेजर्ड, स्फेयर गिवन है भाई, इज मेजर्ड एट 9 मीटर with an error of 0.03 meter, then find the approximate error in calculating its surface area। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज हुआ इसमें। तो वही स्फेयर की रेडियस मान लेते हैं, स्फेयर रेडियस जो है वो r मान लेते हैं। अब इसमें r का वैल्यू 9 मीटर दे रखा है, जो डेल आर है वो 0.03 मीटर दे रखा है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, इससे पहले वाले में वॉल्यूम पूछा था और इसमें सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ये बनता है 4 पाई r², और इसको मैं बोल देता हूँ s। और हम लोगों को पूछा इस क्वेश्चन में डेल एस के बारे में। तो देखो डेल एस को सेकंड वाले फॉर्मूले से ds बाई डी आर इंटू डेल आर लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो
एस जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर आया था, तो यहाँ से डी एस बाई डी आर जो बनेगा वो बन जाएगा 4 पाई और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 पाई आर, और आर का वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। आर का वैल्यू 9 दे रखा था, तो आर का वैल्यू 9 आता है, ये 8 पाई इंटू 9 यानी ये आ जाएगा 72 पाई। ये आ चुका है डी एस बाई डी आर का वैल्यू। फिर डेल एस पूछा था, तो डेल एस के लिए डी एस बाई डी आर 72 पाई इंटू डेल आर, तो डेल आर का वैल्यू गिवन था यहाँ पर 0.03। देखो एक बार यहाँ पे 0.03 मीटर दे रखा था, तो ये 0.03 मीटर आ चुका है यहाँ पर, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 72 इंटू 0.03 इंटू ये पाई, ये आ चुका है डेल एस। तो डेल एस का जो वैल्यू होगा वो यहाँ से फाइनली बन जाएगा 2.16 पाई, 2.16 पाई, और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इसका क्योंकि सरफेस एरिया है तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एफ ऑफ एक्स गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5 और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा है एफ ऑफ 3.02 की। तो देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो फंक्शन तो गिवन है ही, तो फंक्शन को तो लिख लेता हूँ मैं सबसे पहले, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5। एक्स का वैल्यू यहाँ पे इंटीजर वैल्यू 3.02 के आसपास का, ये आ जाएगा 3, और यहाँ से अगर कैलकुलेट करता हूँ तो डेल एक्स का वैल्यू बन जाएगा 0.02। ठीक है, अब देखो हम लोगों को एफ ऑफ 3 की जरूरत पड़ेगी, तो पहले ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 प्लस ये 5 बन जाएगा, तो ये होगा देखो 27, ये 45 और ये 5, तो ये तो 50 और ये 77 हो जाएगा। यहाँ से ये आ चुका है 77। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो डेल वाई इक्वल टू वही एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ 3.02 माइनस एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3.02 माइनस ऑफ 77, तो यहाँ से एफ ऑफ 3.02 जो है वो आ चुका है डेल वाई प्लस 77। अब डेल वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं सेकंड वाले फॉर्मूले से, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल ऑफ एक्स। देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन था वो गिवन था 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5। अगर इसका डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं तो ये बनेगा 3 इंटू 2x प्लस 15 इंटू 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 15। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ एट x इक्वल टू 3 पर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे x का वैल्यू 3 ही पुट किया था। तो देखो मैं इसमें पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 15, तो ये 18 प्लस 15 ये बन जाएगा 33। तो यहाँ से डेल वाई का वैल्यू आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है 33 और डेल एक्स का वैल्यू 0.02 आ चुका था, तो ये बन जाएगा 0.66 यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को वैल्यू चाहिए था 3.02 का, तो डेल वाई आ चुका है 0.66 और प्लस ये था 77, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 77.66, ये आ जाएगा। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं 77.66 का, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा 77.66, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो देखो द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज चाहिए वो भी किसके, क्यूब के, कोज बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 3%। यहाँ पे x में जो चेंज दे रखा है वो 3% का चेंज दे रखा है। तो देखो साइड ऑफ क्यूब गिवन है x मीटर मान लेते हैं, और इसमें जो चेंज है डेल x वो 3% है, तो 3% किसका, x का, तो ये बन जाएगा 0.03x। वॉल्यूम में चेंज पूछा है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा साइड क्यूब।
तो देखो डेल वी पूछा है, तो डेल वी हम लोगों को पता है कि dv बाई डी एक्स इंटू डेल ऑफ एक्स होगा। तो सबसे पहले dv बाई डी एक्स कैलकुलेट करता हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। तो यहाँ से डेल वी आ जाएगा dv बाई डी एक्स 3x² और डेल एक्स 0.03x। अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0.09 और x² इंटू एक्स, ये बन जाएगा एक्स क्यूब। तो ये इसका आंसर होगा 0.09 एक्स क्यूब, और ये इसका जो यूनिट होगा वो आ जाएगा मीटर क्यूब में। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.09 एक्स क्यूब मीटर क्यूब। तो 0.09 एक्स क्यूब मीटर क्यूब, इसका ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।